नमस्कार मित्रों, AHP फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन के बारे में। मल्लिकार्जुन मंदिर, जिसे श्रीशैलम नाम से भी जाना जाता है। मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग में कुर्नूल जिले के नल्लामल्ला जंगलों के मध्य श्री शैलम पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ शिव की आराधना मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है। मंदिर का गर्भगृह बहुत ही छोटा है और एक समय में अधिक लोग यहाँ नहीं जा सकते हैं। इस कारण यह दर्शन के लिए लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। स्कंद पुराण में श्रीशैल कांड नाम का अध्याय है। इसमें मल्लिकार्जुन मंदिर का वर्णन किया गया है। इससे इस मंदिर की प्राचीनता का पता चलता है। तमिल संतों ने भी प्राचीन काल से ही इसकी स्तुति गाई है। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने जब इस मंदिर की यात्रा की तब उन्होंने शिवनंद लहरी की रचना की थी। श्रीशैलम का संदर्भ प्राचीन हिंदू पुराणों और ग्रंथ महाभारत में भी आता है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में मल्लिकार्जुन के बारे में बताया गया है। मल्लिका का अर्थ माँ पार्वती होता है और अर्जुन शिव जी को कहा जाता है। अगर हम इन दोनों शब्दों की संधि करते हैं तो यह शब्द बनता है मल्लिकार्जुन। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। शिव पार्वती के पुत्र गणेश और कार्तिकेय आपस में विवाह के लिए झगड़ रहे थे। इसके समाधान के लिए दोनों अपने माता पिता के पास पहुँचे। झगड़े को निपटाने के लिए माता पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को बोला कि तुम दोनों में से जो कोई भी इस पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले यहाँ आएगा उसी का विवाह पहले होगा। ऐसा सुनते ही कार्तिकेय जी ने पहले पृथ्वी की परिक्रमा करना शुरू कर दिया। गणेश जी मोटे जरूर थे, लेकिन वह चतुर थे। उन्होंने कुछ विचार किया और अपने माता पिता से एक स्थान पर बैठने का आग्रह किया। फिर उन्होंने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह माता पिता की परिक्रमा करके पृथ्वी की परिक्रमा से मिलने वाले फल की प्राप्ति के अधिकारी बन गए और उन्होंने शर्त जीत ली। उनकी इसी युक्ति को देखकर माँ पार्वती और शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। इस प्रकार गणेश जी का विवाह करा दिया गया। बाद में जब कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे तो बहुत ही दुखी हुए, क्योंकि गणेश जी का विवाह करा दिया गया था। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरण छुए और वह वहां से चले गए। वे दुखी होकर क्रंच पर्वत पर चले गए। जब इस बात का पता माँ पार्वती और शिव जी को लगा तो उन्होंने नारद जी को कार्तिकेय को मनाने और घर वापस लाने के लिए भेजा। नारद जी क्रंच पर्वत पर पहुंचे और कार्तिकेय को मनाने का बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन कार्तिकेय जी नहीं माने और नारद जी निराश होकर माँ पार्वती और शिव जी के पास पहुँचे और सारा वृतांत कह सुनाया। ऐसा सुनकर माता दुखी हुई और पुत्र स्नेह के कारण स्वयं शिव जी के साथ क्रंच पर्वत पर पहुंची। माता पिता के आगमन का पता चलते ही कार्तिकेय जी पहले से ही 12 कोस दूरी यानी कि 36 किलोमीटर दूर चले गए थे। तभी शिव जी वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो गए। तब से ही वह स्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र स्नेह में माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा और भगवान शिव के प्रत्येक अमावस्या को यहाँ आते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ माता सती की ग्रीवा गिरी थी। इसीलिए इसे भ्रमरांबा शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यह शैल शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर में महालक्ष्मी के रूप में अष्टभुजा मूर्ति स्थापित है। मल्लिकार्जुन से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। ऐसा भी कहा जाता है
कि क्रौंच पर्वत के निकट ही किसी चंद्रगुप्त नामक राजा की राजधानी थी। राजा की बेटी किसी संकट में फंस गई थी। समस्या के निवारण हेतु वह कन्या राजमहल छोड़कर पर्वत पर चली गई थी। वह पर्वत पर रहकर अपना जीवन यापन करने लगी। उसके पास एक अत्यंत सुंदर काले रंग की गाय थी। वह कन्या अपनी गाय को अत्यधिक प्रेम करती थी और उसकी सेवा भी करती थी, लेकिन प्रतिदिन कोई न कोई व्यक्ति उस गाय का दूध निकाल लेता था। उस कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कर रहा है। एक दिन कन्या ने स्वयं अपनी आंखों से उस श्यामा गाय का दूध दूहते हुए किसी चोर को देखा। उस कन्या को अत्यधिक क्रोध आया और गुस्से से वे चोर के समीप पहुंची, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। वे आश्चर्यचकित हो उठी क्योंकि वहां उनको एक शिवलिंग के दर्शन हुए। शिवलिंग के दर्शन करने से वे बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसी स्थान पर एक मंदिर बनवाया। वही शिवलिंग मंदिर आगे चलकर मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुआ। आखिर में हम आपको ये भी बताते हैं कि मल्लिकार्जुन मंदिर के पीछे माँ पार्वती जी का मंदिर भी मौजूद है, जिसे मल्लिका देवी कहते हैं। वही स्थित कृष्णा नदी में भक्तगण स्नान करते हैं और उसी जल को भगवान को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि नदी में दो नाले मिलते हैं जिसे त्रिवेणी कहा जाता है। वही समीप में ही एक गुफा भी है जहाँ भैरवादी और शिवलिंग है। मल्लिकार्जुन मंदिर से लगभग 6 मील की दूरी पर शिखरेश्वर और हाटकेश्वर मंदिर भी है। वहीं से 6 मील की दूरी पर एकम्मा देवी का मंदिर भी है। ये सारे मंदिर घोर वन के बीच में स्थित है। इस स्थान के दर्शन करने से लोगों की सभी मनोकामना पूर्ण होती है और माँ पार्वती और शिव जी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। ये थी कुछ अनोखी कहानियाँ मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में। आगे ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।